हमारा एक साल की वैल्यू है सर, हमारा यहाँ पे रहने का महीने का 20,000 का खर्चा है। जैसे मेरे ही पापा फार्मर हैं, तो वो कहीं मुश्किलों से पैसे जुटाते हैं और भेजते हैं। 1 जनवरी को ये वैकेंसी निकली थी। ट्रेन से हम लोग गए थे 300-400 लोग, और एकदम आयोग एकदम निरंकुश हो चुकी है। जो आयोग है वो इसमें एकदम निष्क्रिय भूमिका अदा है। एक बार वैकेंसी निकाली, फिर उसके रूल बदले, फिर दूसरे रूल बदले, फिर डेट दी, फिर डेट बदली। आयोग का अध्यक्ष गायब है और जो सचिव हैं वो बिल्कुल नाराजद हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी अंदर से आके कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग जाइए, हम आपके लिए जो है सोचेंगे। अभी इस वक्त हम लोग यूपीएससी की फैक्ट्री कही जाने वाले मुखर्जी नगर के बत्रा इलाके में खड़े हैं, जहां पर कभी चहल पहल बहुत ज़्यादा होती थी और खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी। आज वो इलाका पूरा शांत सा दिख रहा है। उस मुद्दे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले 9 तारीख को मुखर्जी नगर से एक सुगबुगाहट होती है और एक प्रोटेस्ट होता है, छोटा प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। और प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के बाहर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे छात्र जो कि तैयारियां करते हैं यूपीपीएससी की, यूपीएससी की, आरओ और एआरओ की, वो लोग अब प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार उन लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। और मांगे क्या है, किस वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी न्यू कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर के इलाके से शुरू होती है और वो सुगबुगाहट कहीं ना कहीं प्रयागराज तक पहुँचती है और जन आंदोलन का रूप ले लेती है। तो उस पर लोगों से बात करेंगे और बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा पास आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है। सत्यम, ये बताइए कि जो पूरा मुद्दा चल रहा है कहीं ना कहीं, पहले बताइए कि मुद्दा है क्या और क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये यूपीपीसीएस में नॉर्मलाइजेशन को लेकर और कई शिफ्ट में एग्जाम को जो कराने का जो निर्णय लिया गया आयोग के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, तो उसके विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। और जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन, तो आप एक नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 180 नंबर और 80 नंबर, ये दोनों का आप तुलना कर रहे हैं, तो कोई पैमाना आपके पास है? नहीं है। कोई मापदंड है? कोई नहीं मापदंड है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी बीच में आया था ये कि आप बीच खेल में, जैसे खेल का भी होता है तो एग्जाम भी तो एक खेल ही है, तो एग्जाम के बीच में आप फेरबदल नहीं कर सकते। एक बार अनाउंसमेंट कर दिया तो फिर जब तक एग्जाम हो जाए कोई बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में आया था निर्णय कि आप एग्जाम के बीच में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आप अगर करना है तो आप पहले नोटिस जारी करते, जो कि नोटिस में आपने जारी किया नहीं, और कई शिफ्ट में एग्जाम आप ले रहे हैं, तो कई शिफ्ट का मतलब नहीं, शिफ्ट का मतलब हो गया पेपर बहुत सारा। एक शिफ्ट में आप लेने में जब सक्षम है तो कई शिफ्ट में लेना क्यों आवश्यक जरूरी है? तो आप सहमत हैं इनकी बातों से कि मतलब एक ही शिफ्ट में होना चाहिए? जी भाई। क्या कहेंगे? ये पूरा जो मुद्दा चल रहा है कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात निकल के आ रही है कि अगर 75 जिले हैं तो आप 41 जिलों में, 34 जिले में, 41 जिलों में, 41 जिलों के आसपास, मतलब कि नहीं पता करवा पा रहे हैं। तो 41 जिले आप बता रहे हैं, तो फिर 40 जिला क्या कीजिएगा? 75 जिला टोटल आपके पास है। बिल्कुल यहाँ पे लोगों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। इस आंदोलन की ताकत इस बात से समझने लगते हैं क्योंकि ये यूपीएससी का हब कहा जाता है, मुखर्जी नगर का इलाका है, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं और इनके मुद्दे की जब बात आती है तो लोग खुद ही आ जाते हैं कैमरे के पास। ये जो मुद्दा चल रहा है वो कहीं ना कहीं जन आंदोलन का रूप ले रहा है प्रयागराज में, और उसकी सुगबुगाहट मुखर्जी नगर से शुरू होती है 9 तारीख को। जी सर, मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में और क्या कहते हैं जितने स्टूडेंट एरिया हैं वहाँ पे विद्यार्थियों ने अपना विरोध क्या कहते हैं सरकार को दर्ज कराया और उनकी मांग वाजिब है क्योंकि 1 जनवरी को ये वैकेंसी निकली थी। उसके बाद लगातार एग्जाम पोस्टपोन हुए जा रही है, तो विद्यार्थी अपने भविष्य को लेके इसमें बड़ी चिंतित हैं और सरकार के अधिकारी जो आयोग है वो इसमें एकदम निष्क्रिय भूमिका अदा है। क्यों? सरकार विद्यार्थियों के सपोर्ट में रहती है क्योंकि वो विरोध नहीं लेना चाहती, पर इनके अधिकारियों की निकृष्टता है कि एक बार वैकेंसी निकाली, फिर उसके रूल बदले, फिर दूसरे रूल बदले, फिर डेट दी, फिर डेट बदली। अब परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है इनका, वो विद्यार्थियों को शंका दे रहा है। नॉर्मलाइजेशन, शिफ्ट का, सेंटर का, सर मुद्दे तो कई है, पर सरकार को कोई नेतृत्व भेज के इसमें समाधान लाना चाहिए। क्यों? विद्यार्थियों का समय 1 साल बहुत कीमती होता है सर। क्यों? उनके 1 साल अगर ओवर एज हो रहा है तो फिर उनको एग्जाम देने सर ओवर एज भी हो रहा है, प्लस हमारे 1 साल की वैल्यू है सर। हमारा यहाँ पे रहने का महीने का 20,000 का खर्चा है, तो 20,000 का 12 दूनी 36 करिए तो आप क्या कहते हैं कितना हो जाता है? कि हम लोग लाखों रुपए यहाँ पे अपना रेंट, किराया, घर से दूर रह के जो तैयारियाँ कर रहे हैं, कितनी तो उनकी 1 साल को 0-0 हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी में भी देरी होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ों को लेके वो बड़े आशंकित हैं। और प्रशासन को क्या कहते चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग मान के उसको तुरंत क्या कहते हैं वो आगे लेके आए। और ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है सर कि क्या कहते हैं एक शिफ्ट में एग्जाम लेनी है उनको, और यूपी की पुलिस व्यवस्था बड़ी अच्छी है सर अभी, तो वो एक बार में ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं गलत मांग रहे कि भाई हमको ये दे दो वो दे दो, पर वो इतना मांग रहे कि भाई हम जो तैयारी मेहनत कर रहे हैं उसको आप सफल करने के लिए आप हमारी एग्जाम ले लो सर। तो
जैसे आरओ और एआरओ के भी वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग सम्मिलित हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि पहले हम लोग पेपर लीक हो जाता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर एक बार नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं कि फिर दोबारा एग्जाम होगा तो उसमें बदलाव कर दिया तो हमको उसके लिए प्रोटेस्ट करना। क्या हमारा जीवन प्रोटेस्ट के लिए ही बना हुआ जी है? सर, यही बात है। और क्यों ये 2024 की वैकेंसी है, एक साल में एक एग्ज़ाम नहीं हुआ यूपी में जो बड़े लेवल का है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो चलिए उन्होंने कंडक्ट करवा लिया, उसमें से लोग कम हुए, पर वही है कि विद्यार्थी कब तक संघर्ष करे सर। सरकार को मांगे सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए भी। हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास और कोई वॉइस नहीं होती, क्यों हम ये पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते। हम रोड पे जब ही आते हैं कि जब हमको और कोई ऑप्शन नहीं दिखता। अब ये एग्ज़ाम में भी अब 7 तारीख की डेट है, अब हम पढ़ें कि एग्ज़ाम के लिए आंदोलन करें कि क्या करें, वो भी हमको नहीं समझ में आ रहा। तो कहीं ना कहीं 7 दिसंबर की डेट है जिसमें एग्ज़ाम होने की डेट आई थी, लेकिन अब ये सवाल है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट में जाकर शामिल हो। सर, क्या आपके माध्यम से एक अपील करूंगा सरकार से, योगी जी से, कि उनके ओर से हमको नहीं दिखता, पर उनके जो विभागीय लोग हैं वो क्या कहते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, उसको वो सुधार करके विद्यार्थियों की मांग सुन ले। उनकी मांग बड़ी वाजिब है, वो कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे ना और कुछ सरकार से स्पेशल डिमांड कर रहे हैं। जो मेहनत सालों से वो कर रहे हैं उसका एग्जाम दे के नौकरी अपने हक की मांग रहे हैं, तो सरकार इसमें हमको समर्थन करे। हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम क्या कहते हैं अपने हक के लिए क्या बिल्कुल कहने का मतलब जो अधिकारी वहाँ पे है रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, तो जिन 41 जिलों में आप हवाला देते हैं, केवल 41 जिलों में सेंटर बनाए गए तो उनको 75 जिलों में कर दीजिए और एक ही दिन में एक शिफ्ट में आप एग्जाम करवा लीजिए। क्या नाम है सर आपका? गौरव नाम है मेरा। आप भी तैयारी करते हैं? जी सर, यूपी से हैं और पीसीएस और आरओ की तैयारी चल रही है। और लेकिन अभी समस्या ये है कि एग्ज़ाम टल रहा है, काफ़ी समस्याएं हैं, तो यही सब समस्या विरोध चल रहा है। कल आंदोलन में हम भी शामिल थे। आज प्रयागराज में? हाँ, कल प्रयागराज शामिल थे और शाम वाली ट्रेन से फिर चले आए। एक दो दिन में हम लोग अगर आंदोलन और आगे मतलब और लंबा चलेगा तो और भी हमारे दोस्त हैं उनको इकट्ठा करके फिर हम लोग ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से हम लोग गए थे, 300-400 लोग लगभग यहाँ से मुखर्जी कितने की संख्या में लोग थे वहाँ पे? लगभग वहाँ पर 20 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। लाठीचार्ज भी हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था बीच में 5 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए, तो उसमें काफ़ी समस्या हो गई थी। बाद में कोऑपरेट किए पुलिस वाले। लेकिन सबसे बड़ा इत्तेफाक ये रहा कि आयोग का अध्यक्ष गायब हैं और जो सचिव हैं वो बिल्कुल से एकदम नाराज़ हैं। मतलब वो डीएम सर आए, एसपी सर आए, लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी अंदर से आके कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग जाइए, हम आपके लिए जो है सोचेंगे। आश्वासन कोई देने वाला कोई नहीं? आश्वासन नहीं, विद्यार्थी हित में एकदम नहीं। और एकदम आयोग एकदम निरंकुश हो चुकी है। इतनी तादाद में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, यूथ हैं, सब लोग। अब पूरी रात हम लोग बैठे रहे। प्रोटेस्ट में पुरुष और महिला दोनों लोग शामिल हैं, सब छात्राएं। अभी आप जान लीजिए, जैसे सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी सहभागिता उतनी उसकी भागीदारी। तो आप ये समझ लीजिए कि 40-45% गर्ल्स थी, 60% लड़के थे। वो सभी बेचारी रात में वहीं बिछा के सोई हैं। तो अभी क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कल प्रोटेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया पूरी तरह से? नेशनल मीडिया ने कवर किया, आप लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं। ललन टॉप से भी आए थे, उन्होंने भी, ललन टॉप के भाई आए तो उन्होंने भी कवर किया। तो काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी समस्या है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट। 1 महीने बाद लगभग एग्जाम होने वाले हैं। 1 महीने एग्जाम, वो तो डेट दे दिए। अभी एग्जाम का ये उनका था, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन वो दिवाली पर लड़के घर गए, उसके आड़ में जो है तुरंत डेट दे दिए। अब मेरा सवाल ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आप करा सकते हैं। OD 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। 100 करोड़ 50 करोड़ लोग कुंभ में आके स्नान कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते ट्रांसपेरेंसी तरीके से? इससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट रही है, 5 लाख 10 लाख, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी स्टूडेंट थे और एग्ज़ाम इससे पहले कंडक्ट हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, आप लोग लगातार बने हुए हैं, अगर ये प्रोटेस्ट असर नहीं डालता है, कोई बदलाव नहीं होता, तो उसके बाद आप लोग का क्या प्लान? क्योंकि आप भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। यहाँ हाँ, कल प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल था। यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, प्रोटेस्ट एकदम सफल होगा, आयोग घुटने टेकेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ, अनसक्सेस हुआ, वहाँ से लड़के उठेंगे ही नहीं। हम लोग की प्लानिंग है, कल फिर हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, यहाँ से 200 लोग फिर पकड़ेंगे ट्रेन। तो बीच में कुछ आ गया था, मतलब और स्टूडेंट कलेक्ट करके यहाँ से लोगों को ले जाना है, वजीराबाद, मयूर विहार, गांधी विहार, नेहरू विहार। इस वजह से मतलब टीमें बनाई गई जो अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं शामिल हो सके आंदोलन में। टीम ए, टीम सी टीम, और हम लोग ग्रुप बनाए हैं, टीमें बनाई गई है, व्हाट्सएप ग्रुप कई हैं, टेलीग्राम ग्रुप है। तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हम लोग काफ़ी मतलब प्रयासरत हैं और हम लोग अपनी मांगें, मतलब की मांग पूरी करके ही वहाँ से हटेंगे। आपका नाम क्या है? गौरव नाम है मेरा। तो हमारे साथ गौरव है, जो कि प्रयागराज में
प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सम्मिलित थे उस प्रोटेस्ट में और जन आंदोलन में सहभागिता निभाई और एग्जाम भी देने वाला और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार दुबे है। कहाँ से हैं आप? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं? मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी केमिस्ट्री। ग्रेजुएशन के साथ कहीं ना कहीं सपने बुने जा रहे हैं। जी सर, जी सर। लेकिन ये जो सपने बुनने के बीच में ये जो सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, आरओ और एआरओ को एग्ज़ाम में जो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो एक ट्रेंड चलाया जाए नो नॉर्मलाइजेशन, तो उसके बारे में सब क्या सोचते हैं? सर नॉर्मलाइजेशन से मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था तो नॉर्मलाइजेशन से कभी कभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है और नॉर्मलाइजेशन के कारण कभी उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं, और वो अपना एफर्ट लगा के एग्ज़ाम दिया है। अब वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उस दिन एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा आया। वो पूरा मेहनत करके जाता है, तो जब नंबर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो कैंडिडेट के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन वही कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट जो एफर्ट लगा के तैयारी करके एग्ज़ाम देता है लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण घट जाता है, तो मेरे हिसाब से ये होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सही नहीं लगता है। कहने का मतलब आप मानक नहीं बना पा रहे हैं, किस आधार पे आप कहीं ना कहीं बांट रहे हैं? हाँ बिल्कुल, परसेंटाइल को। हाँ। तो ये आप मध्य प्रदेश के रहने वाले, कहीं ना कहीं ये सारी जो प्रक्रिया होती है लगभग 1 साल होने वाले हैं। आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, रद्द होता है, उसके बाद डेट आती है और 1 साल का ही टेन्योर आ जाता है। कहीं ना कहीं ओवर एज का भी प्रॉब्लम होता है, घर से कहीं ना कहीं सपने लेके आते हैं। सर बिल्कुल ओवर एज का प्रॉब्लम होता है। घर वाले बहुत मुश्किलों से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। घर वाले, जैसे मेरे ही पापा फादर फार्मर हैं, तो कहीं मुश्किलों से पैसे जुटाते हैं और भेजते हैं, और अगर ऐसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड और डिले होते जाएगा तो हमारा एज भी बीत जाएगा और हमारी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। अगर हम किसी प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो अगर हमारा एज गैप कुछ ज़्यादा है डिग्री और जॉब के बीच का, तो यही पूछते हैं कि आप इतने बीच में क्या कर रहे थे। तो हमारे पास इसका कोई खास जवाब या फिर कोई ठोस जवाब नहीं होता कि हम उन्हें जवाब दे पाएँ। घर वालों को एक विश्वास होता है कि आप मुखर्जी नगर यूपीएससी की फैक्ट्री में गए हैं तो कुछ बन के ही आएंगे, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को और घर वालों को। क्या नाम है दोस्त आपका? अंकित कुमार नाम है आप भी मेरा। प्रिपरेशन करते हैं? जी सर, यहाँ पे एसएससी के लिए प्रिपरेशन करने के कहाँ लिए। के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से हैं, तो तैयारी के लिए यहाँ पे आए हैं? जी सर। ये सारी जो प्रक्रियाएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 9 तारीख को यहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद वो प्रोटेस्ट की सुगबुगाहट प्रयागराज तक पहुँचती है, और अभी गौरव जी थे जो बता रहे थे कि लगभग 25,000 20-25,000 लोग प्रोटेस्ट करें अपनी मांगों को लेकर। तो किस प्रकार से देखते हैं? सर प्रोटेस्ट तो यहाँ पर भी शुरू हुआ था कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले की बात है। लोग यहाँ पर भी आवाज़ उठा रहे थे, कहीं जगह पैम्पलेट्स दिया जा रहा था कि आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए मांगे और उसके लिए लड़ें और सरकार के पास ये बात जाए ताकि आप अपने लिए वो मांग सके। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन में गैप ये होता है कि एज बढ़ते चला जाता है ना सर, तो इस वजह से लोग चाहते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन में लेट ना हो और हम जल्दी से प्रिपेयर करें और उसमें सेलेक्ट हो जाएं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। तो ये अंकित थे हमारे साथ, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से, मध्य प्रदेश से, यूपी से तमाम लोग मिले जो कि यहाँ पे यूपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर बोले कि एसएससी सीजीएल तमाम तैयारी करते हैं। एक शख्स और हैं जो कि बात करने की आ रहे हैं। पहले ही बताया, क्योंकि ये मुद्दा ऐसे हो ही जाता है ना, क्योंकि विद्यार्थियों का है, जीवन से जुड़ा हुआ है। बिहार के अंकित बता रहे थे, एमपी से जो शख्स थे वो भी बता रहे थे, कहीं ना कहीं घर से कुछ सपने लेके आते हैं और घर वालों को विश्वास होता है कि आप यहाँ से कुछ बन के जाएंगे, लेकिन कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं जो बाधाएँ डालती हैं और ओवर एज भी कर देती हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं आज मऊ से। मऊ से, यूपी से हैं। अभी प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, प्रिपरेशन किस चीज़ के? यही सिविल सर्विस की। सिविल सर्विस की। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं देख रहे हैं आप, यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होता है, फिर प्रयागराज तक पहुँच जाता है और नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं इसमें एक मुद्दा बन जाता है कि आप एक दिन में अगर पेपर करने में सक्षम है कराने में, तो 2 दिन क्यों लगा रहे हैं, 2 शिफ्ट क्यों लगा रहे हैं? तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये तो छात्रों का, जितने अभ्यर्थी हैं उनका तो मांग है ही है कि एक दिन में ही कराया जाए। अब कमीशन मान नहीं रहा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो पहले से नोटिफिकेशन आ चुका बदलाव नहीं कर सकते उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो उसकी भी अवमानना ही कर रहे हैं लोग। तो अब छात्र का सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। वो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठियाँ चार्ज उल्टे हो रहे हैं। अब कमीशन का काम है एग्ज़ाम कराना और पारदर्शिता लाना, और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इससे पारदर्शिता तो कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि आप संख्या के आधार पर नहीं तय कर सकते, आप मेरिट के आधार पर तय कर रहे हैं। और जब नॉर्मलाइजेशन क्या है, संख्या के आधार पर परसेंटाइल तय होता है। तो ये सारी समस्या है, और इसमें अगर कोई धांधली भी होती है तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि छात्र आगे जाके क्लेम कर सकें कोर्ट में। ये सारी समस्याओं को लेकर जो छात्र वहाँ हैं, इलाहाबाद में है चाहे दिल्ली में है, सभी लोग अपने अपने तरीके से उस पर समर्थन दे रहे हैं।
और सरकार जो है कि न सुन रही है। अच्छा, वहाँ जो भी लोग हैं, जो भी छात्र वहाँ जुटे हुए हैं प्रयागराज में, वहाँ पे जो जिसका कर्तव्य है कि आके अपना कुछ सफाई दें या क्लियरिटी करें, जो अधिकारी वगैरह जो आयोग के अधिकारी हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वहाँ के पुलिस प्रशासन आके जो बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे एसपी हुए, एसपी डीएम एसएसपी, जो भी बड़े पदाधिकारी हैं वो आके अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं। उनकी तो कानून व्यवस्था बनाए रखना ये सब काम है। और छात्र जो है उग्र तो है नहीं, जो शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो ये तो बेहद निंदनीय है। और सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, और वो अगर सही समय पर सही तरीके से एक्शन लेती तो ये सब गतिविधि होता ही नहीं। क्यों, क्या ज़रूरत है किसी को जाके वहाँ अपना मेंटल और फिजिकल पीस को ख़राब करने की। सब पीसफुल रहना चाह रहे हैं, और 1 साल हो चुके आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है कि इसमें सेंटर की दिक्कत ही नहीं है। ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अब इतने दिन से पीसीएस का लटका हुआ था, आरओ का एग्ज़ाम टला, फिर इसके बाद 10 दिन 15 दिन में आप नोटिफिकेशन तुरंत निकाल दे रहे हैं, और फिर पता चलता है कि उसमें भी सारी व्यवस्था जो है सही तरीके से है नहीं, ना सेंटर क्लियर है, ना चीज़ें क्लियर है। जो एसओपी वाला था कि एसओपी की 10 किलोमीटर के अंदर कराएंगे, उस पर भी स्टूडेंट एग्री नहीं है। हम लोग जब 1000 किलोमीटर दूर यहाँ बैठे हैं तो हम लोग 100 किलोमीटर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि पिछली बार 53 जिलों में सेंटर बना था, अब इस बार का 41 जिलों में सेंटर बना रहे हैं। बाकी क्या 34 जिले क्या अयोग्य हैं? आप उनको सेंटर नहीं बना रहे हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है तो इट इज़ योर फेलियर। लेकिन आयोग का कहना है कि जो 41 के अलावा जो और जिले बचते हैं उसमें इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि वो संदिग्ध अवस्था में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं वो सेंटर। इन्हीं के संस्थान है जो 41 के अलावा जो 34 जिले हैं, ये इन्हीं तो संस्थान है। हर जिले में जीआईसी होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ। जीआईसी सिटी होता है, जीआईसी ग्रामीण होता है। तो इनके अपने संस्थान में इनका विश्वास कैसे नहीं बन पा रहा है? इनके अपने आपके अधिकारी वहाँ पे हैं, आपके अधिकारी, आपके सब नुमाइंदे बैठाए गए, आपका विश्वास कैसे नहीं बन पा रहा है? इसका मतलब 41 जिले में आप सक्षम हैं, बाकी जिलों में क्या कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्या अच्छी नहीं है? आप इस तरीके से करके आप जो है अपना मतलब किनारा कर रहे हैं स्टूडेंट से, बाकी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? तो तमाम समस्याएं हम लोग का एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट। ये बेबुनियाद आरोप है कि पारदर्शिता के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जो भी अधिकारी रहेंगे, अगर किसी को नकल कराना होगा तो आयोग में भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ से भी कराया जा सकता है। अगर मेंस के कॉपी लीकेज हो जा रही है, जो कि बहुत कम सेंटर में हो कराया जाता है, तो पेपर लीक तो प्रिंटिंग प्रेस से ही हो जा रहा है। पिछली साल अभी जो है पीसीएसजे की 50 कापियाँ बदली गई थी मेंस की, तो उस पर हम लोग आंदोलन किए थे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने खुद जो है वाराणसी रैली में नाम लिया था सुभाषिनी वाजपेयी का, उनकी मेंस की कापी बदल दी गई। अब दुर्भाग्य देखिए, यहाँ हम लोग टेस्ट सीरीज करके ज्वाइन कर 5 to 4 टेस्ट सीरीज मेंस लिख रहे हैं, वहाँ अपनी अच्छे से कला दिखा के आए तो वहाँ काफ़ी चेंज कर दी जा रही है। तो इसलिए स्टूडेंट आहत हैं, बहुत सरकार से बहुत नाराज़ हैं। हम लोग का तो यही मानना है, एक शिफ्ट में 1 डे 1 शिफ्ट कराएं, आरओ, एआरओ और पीसीएस। बाकी हम लोग कोई डिमांड नहीं है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ये हम लोग मुखर्जी नगर में हैं और तमाम लोग हैं, तमाम बातें कर रहे हैं और पुराने पन्ने भी खोले जा रहे हैं कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो पीसीएसजे का और तमाम जो पेपर होते थे उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली नज़र आती थी। लेकिन मुद्दा ये हो जाता है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि आप लगातार ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं और इसका मुद्दा ये है कि आप ये कुंभ मेले में लगभग करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, क्या आप 4 या 5 लाख जो बच्चे क्या उनके लिए एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते? तो तमाम मुद्दे हैं। और बात करें यहाँ पे मुखर्जी नगर की तस्वीरें अगर देखेंगे आप, इधर हर्ष दिखाएं तो ये कहीं ना कहीं खाली नज़र आता है। इसका कारण क्या है कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है प्रयागराज में, और यहाँ की ज़्यादातर जो लोग थे, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे वो कहीं ना कहीं प्रयागराज में प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा और जो लोग थे कहीं ना कहीं दिवाली और छठ के कार्यक्रम में जा चुके हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ।